आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां विधायक विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। मुद्दे पे इतनी संख्या में आप आए हैं हमारी बात को सुनने, हमारी बात को देश तक पहुंचाने के लिए। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है। उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में एफआईआर की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस करी थी। लेकिन एक सब्र का जो एक बांध होता है वो कई बार एक महिला का भी और किसी भी नागरिक का टूट जाता है, जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही है। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की हो उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात यह नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात यह है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है। बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने, या ना यूपी सरकार ने, ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं, जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नजर से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है। आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज्यादा अभी मैं कोशिश कर रही हूं डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है,
और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है, उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आप तो आप कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को सुन रहे थे। आधी आबादी के साथ हम खड़े हैं, विनेश फोगाट ने कहा, हम महिलाओं की आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ ही रोशनी जायसवाल को मेंटल हरेसमेंट किया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया। विनेश फोगाट ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। रोशनी जायसवाल को मेंटल हरेसमेंट किया जा रहा है। रोशनी जायसवाल का कसूर क्या है, ये भी सवाल किया है विनेश फोगाट ने। तो कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है।